हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के तहत अब चंद्रशेखर आजाद के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। जानकारी के अनुसार उन्हें दी गई सुरक्षा कवर उन्हें केवल उत्तर प्रदेश में प्रदान किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया था, जिसमें उन पर यूपी के देवबंद में गोली से फायरिंग की गई थी। हालांकि बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौजूदा समय में चंद्रशेखर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो बात हुई खबर की, लेकिन इस खबर के साथ ही हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सुरक्षा श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं और ये कब और किन्हें दी जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सुरक्षा श्रेणियों के बारे में जानेंगे। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे X, Y, Y+, Z, Z+ और SPG सुरक्षा। भारत में नेताओं, अधिकारियों, सेलिब्रिटीज या जरूरत पड़ने पर आम आदमी की सुरक्षा खतरों को देखते हुए उन्हें सरकार और पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति को खतरे की कितनी आशंका है, जो कि IB की सलाह पर गृह मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। खतरों को देखते हुए ही SPG, Z+, Z, Y+, Y या फिर X कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया जाता है। इस तरह की सुरक्षा पाने वाले ज्यादातर लोग केंद्र सरकार के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मशहूर राजनेता, बिजनेसमैन, फिल्म कलाकार या आम नागरिक होते हैं। सुरक्षा की हर कैटेगरी में सुरक्षा कर्मियों की संख्या और उनकी दक्षता अलग अलग होती है। सभी सुरक्षा श्रेणियों में सबसे ऊपर SPG सुरक्षा होती है। हालांकि SPG स्तर की सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी होते हैं, ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। Z+ कैटेगरी में 36 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इसमें 10 NSG और SPG कमांडो होते हैं और शेष पुलिस कर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान होते हैं। ये सुरक्षा VVIPs को मिली होती है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को SPG कमांडो सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। यानी SPG सुरक्षा Z+ कैटेगरी का ही एक सुपर फॉर्मेट माना जा सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को Z+ कैटेगरी की ही सुरक्षा मिली हुई है। अब बात करते हैं Z श्रेणी सुरक्षा की। इसमें 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। बता दें कि Z+ और Z स्तर की सुरक्षा में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और ब्लैक कैट कमांडोज को तैनात किया जाता है, जो कि भारत की पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बलों से होते हैं। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, जिसे हाल ही में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को दिया गया है, इसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO शामिल होते हैं। इसके साथ ही इस जत्थे में पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। जबकि Y कैटेगरी की सुरक्षा में 4 से 8 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसके अलावा X कैटेगरी की सुरक्षा में सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। SPG सुरक्षा के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, जैसे कि SPG को मार्च 1985 में गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गए एक स्पेशल कमेटी की प्रस्ताव पर बनाया गया था। शुरुआत में इसे स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कहा जाता था, लेकिन बाद में अप्रैल 1985 में इसका नाम बदलकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रख दिया गया। इसके बाद जून 1988 में संसद ने स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट पारित करके इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया। SPG का काम प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी यानी निकटस्थ सुरक्षा मुहैया कराना है। इतना ही नहीं, किसी भी यात्रा के दौरान मसलन सड़क, रेल, हवाई जहाज, जलयान, पैदल या किसी भी अन्य तरीके से सबसे नजदीक व सबसे सटीक सुरक्षा प्रदान करना भी SPG का काम है। शुरुआत में सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को ही SPG सुरक्षा मिलती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद मई 1991 में इस एक्ट में संशोधन कर दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्रियों व उनके परिवारों को भी SPG सुरक्षा प्रदान की जाने लगी। जहां एक तरफ किसी भी व्यक्ति विशेष के खतरे को देखते हुए उसे सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिज्ञों के लिए ये एक स्टेटस सिंबल है। जिसको जितनी हाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है वह उतना ही बड़ा राजनेता माना जाता है। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है कि इस देश में VIP कल्चर और मजबूत हो रहा है। जहां हमारे यहाँ तमाम थानों में पर्याप्त पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं है, वहां पर सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों को VIP सिक्योरिटीज के लिए लगा देना विशेषज्ञ इसे अच्छा नहीं मानते हैं,
कई विशेषज्ञ इसे मानते हैं कि ये करदाताओं के पैसे का सही उपयोग नहीं कहा जा सकता। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।